Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So my dear students, let's quickly move forward towards our today's lecture. So my dear students, quickly recap what we have done in the previous lectures. So my dear students, quickly tell me that what are river plains and how they are formed. जल्दी से सोचें क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने रिवर प्लेन के बारे में पढ़ा था और ये कैसे बनते हैं. एग्जैक्टली जो भी प्लेन्स रिवर के एडजेसेंट होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनको हम रिवर प्लेन्स कहते हैं. और ये किस तरीके से बनते हैं? ये डेपोजिशन जो होती है, जो भी सेडिमेंट्स रिवर्स लेकर आते हैं, ये उनकी वजह से फॉर्म होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, जस्ट थिंक अबाउट वेयर डज अ रिवर स्टार्ट, Where does it end? क्या आपने कभी सोचा कि रिवर प्लेन्स तो बन गए, लेकिन एक रिवर या दरिया जो है ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाके ख़त्म होता है? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा? जल्दी से ज़रा सोचें और कुछ आंसर्स आप मुझे दें. टीचर्स प्लीज़ स्टूडेंट्स के आंसर्स को और उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको नोट डाउन करें. Very good. Now let's quickly move forward towards our today's lecture. So my dear students, आज का लेक्चर इसी के बारे में है कि हमने ये देखना है कि दरिया कहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये कहाँ ख़त्म होता है, और मीनवाइल अपने पूरे कोर्स में ये कौन कौन से मुख्तलिफ जो तरीके से कौन कौन से लैंड फॉर्म्स जो है या सिस्टम्स जो है ये बनाता जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ रिवर सिस्टम and the learning about the components of a river system. कौन से different components हैं जो कि इस river के system को बनाते हैं. So the knowledge 1.5 from your books, explain a river system. So today you will be explaining in detail a complete river system. So quickly open unit number 1 in your Geography 7 books, Plains and Rivers, and we will be discussing about a typical river system. I hope everybody has opened the page. Now let's quickly move forward towards our today's outline. एक outline देख लेते हैं कि आज के lecture में हमने क्या क्या पढ़ना है. Today we are going to discuss about the components of a river system. तो एक river system में कौन कौन से components होते हैं? Source होता है, conflux होता है, confluence होता है, flood plains, meanders, oxbows, natural levee एंड डेल्टा. ये तमाम जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक रिवर सिस्टम के. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से हम एक इंट्रो ले लेते हैं कि रिवर सिस्टम क्या है. अ रिवर सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड रिवर्स and streams that flow together and drain into a common water body such as an ocean, sea, lake or an other river. So my dear students, एक river जो है start होता है और उसके बाद ये end कहाँ होता है? ये एक बड़े सी वाटर बॉडी जिसको हम सी या ओशन कहते हैं उसमें जाके गिरता है और इस तरीके से ये एंड होता है. मीनवाइल हम पूरा कोर्स देखेंगे कि इसमें सिस्टम में कौन कौन से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो इसको मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम सबसे पहले, इससे पहले कि हम रीडिंग की तरफ चलें और हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते जाएं, हम जल्दी से एक सिमुलेशन के ज़रिए हम अपने रिवर सिस्टम को देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस सिमुलेशन. ओके, सो यहाँ आप एक पूरा रिवर सिस्टम जो है इन डिटेल देख सकते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट कोर्सेज में. यानी कि एक रिवर जो अपना पूरा रास्ता बनाता जा रहा है, अपना एक पूरा सफ़र जो तय करता है, ये स्टार्ट से लेके एंड तक, इसको हम रिवर कोर्स कहते हैं. और इसको अपर, मिडल और लोअर कोर्स में डिवाइड किया है. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे. अभी हम जूम इन करते जाते हैं एंड वी विल सी कि कहाँ से रिवर जो है वो स्टार्ट होता है. सो एज यू ऑल नो कि अपर कोर्स यानी कि सबसे ऊपर जहां से रिवर स्टार्ट होता है उसको हम अपर कोर्स कहते हैं, और जहां से ये स्टार्ट होता है उसको हम सोर्स कहते हैं. तो सोर्स क्या है? पहाड़ों से ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां से ये स्टार्ट होकर अपना रास्ता बनाता हुआ, जैसे कि वैलीज बनाता हुआ और इरोजन करता हुआ ये चलता जाता है. एंड मूविंग ऑन, आप देखें कि किस तरीके से ये ज़मीन को काटता जा रहा है, लैंड एरोड हो रहा है और दरिया अपना रास्ता बना रहा है. और इसी तरीके से ये सफ़र तय करता रहता है, पहाड़ों से आगे आता जाता है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है
रास्ता फ्लैट होता जाता है और ये बहुत से और जो है मींडर्स बनाता है। इसके अलावा ऑक्सबो लेक्स जो है ये मीनवाइल बनते जाते हैं। तो ये हो गया रिवर का, जहां पर रिवर, अभी हम दोबारा एक दफा से अपर कोर्स को देखेंगे और आप यहां देखें कि छोटे छोटे नदी नाले जो हैं वो आपस में मिलते जा रहे हैं। ये यहां से आ रहा है, ये रास्ता है, एंड देन इट क्विकली रास्ते में ये इकट्ठे होते जा रहे हैं और डिफरेंट ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो भी इकट्ठे होकर एक दरिया बनाती हैं, एंड देन अल्टीमेटली दे फॉल इनटू द ओशन। इस तरीके से ये दरिया में गिरते हैं। मीनवाइल डेल्टा एंड एस्चुरीज ऑल्सो फॉर्म। ये क्या चीजें हैं इनको हम डिटेल से आगे चल के पढ़ते हैं, बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस सिमुलेशन, और इसी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप इसको डिटेल से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और हम एक एक करके इसको देखते जाते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स कि किस तरीके से पहाड़ों से ग्लेशियर मेल्ट की वजह से ये दरिया जो है ये अपना सफर शुरू करते हैं। सो द रिवर सिस्टम बिगिंस एट द सोर्स, which is typically a spring, glacier or highland area where water emerges and starts to flow downhill. For example, the Indus River. तो सबसे करीब हमारे जो example है that is of Indus River, जो कि पहाड़ों से start होता है, is about 1800 miles long. It starts high in the Himalayas in the Tibet region of China. So ये इस तरीके से तिब्बत प्लेटो में हिमालय की चोटियों से दरिया जो है वो ग्लेशियर पिघलने की वजह से अपना रास्ता काटता हुआ नीचे की तरफ नदी नालों के जरिए बहता हुआ आता है। सो इसको हम सोर्स कहते हैं। ये हमारे पास एक मैप है जो कि पाकिस्तान और यानी कि पूरे इंडिया पाकिस्तान का है, और यहाँ ये चाइना है, और इधर तिब्बत प्लेटो से जो है ओरिजिन होता है पहाड़ियों में से ग्लेशियर मेल्ट की वजह से इंडस रिवर का। और यहाँ आपको मुख्तलिफ ट्राइब्यूटरीज नजर आ रही हैं जो कि इकट्ठी होती जाती हैं, और जहां ये रिवर्स आपस में मिलते हैं, ये जो ट्राइब्यूटरीज आपस में मिलकर एक दरिया बनाती हैं, इसको हम कन्फ्लुएंस कहते हैं, और इसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। Confluence is along its course the river may encounter other rivers and when they meet it forms a confluence. तो इसी तरीके से जब दरिया आपस में मिल जाते हैं, इसको हम इस जगह को हम confluence कहते हैं। At this point the combined flow of the rivers continues downstream as a large water body. अब यहाँ जब दो दरिया और कई दरिया आपस में मिलेंगे तो बहाव और तेज हो जाएगा और दरिया जो है वो डाउनहिल अपना सफर जो है वो मजीद जो है तय करते चलेंगे। Now let's quickly move forward towards the flood plains. The river's flood plain is the flat area adjacent to the river that is subject to periodic flooding and during high water events. अब दरिया जो है अपना सफर करता करता जो है वो मिडिल कोर्स में पहुंच चुका है। यहाँ पे रास्ता कदरन जो है वो फ्लैट हो जाता है, और प्लेन्स जो है क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ होते हैं, तो जैसे ही फ्लडिंग होती है तो इस जगह पे भी दरिया आ जाता है और इस तरीके से ये प्लेन्स जो हैं ये फॉर्म होते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन meanders also form in certain areas. The river may form bends or curves known as meanders. तो दरिया जो है अक्सर बल भी खाता है, तो इसके ये जो बल हैं इनको हम meanders कहते हैं। Over the time these meanders may shift and change due to erosion and sediment and deposition. अब ये जो curves हैं और bends हैं रिवर के, ये रिवर डेपोजिशन की वजह से जो भी ये अपने साथ एरोड हुए हुए सेडिमेंट्स को लेकर जा रहे हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं और उसकी वजह से ये अपना रास्ता जो है ये चेंज भी कर लेते हैं। नाउ ऑक्सबो लेक्स, इन्हीं मेंडर्स से ऑक्सबो लेक्स भी फॉर्म होती हैं। एन ऑक्सबो लेक इज अ वाटर बॉडी विद अ यू शेप स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी दिस इज एन ऑक्सबो लेक रिजल्टिंग फ्रॉम द आइसोलेशन ऑफ अ वाइड meander ऑफ अ रिवर leading to the formation of an detached and self-contained lake. So अब आप ये देख सकते हैं कि ये बेंड होता हुआ आ रहा था और इस तरीके से यहाँ जब ये आके मिले तो डेपोजिशन की वजह से ये एक सेपरेट लेक बन गई और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। One prominent example of an oxbow lake is the Navita River in Alaska. Shows two oxbow lakes. यहाँ आपको दो ऑक्सबो लेक्स नजर आ रही हैं, ये नवीटा आइलैंड में है। And a longer, more curved one of the middle right. और यहाँ पे आपको दो नजर आ रही हैं, एक ये which is a bigger one और एक ये नजर आ रही है आपको। Here is an other one also. Okay, my dear students, then comes the natural levee. A natural levee is a ridge or an embankment of sediments that forms parallel to a river channel. अब जैसे जैसे दरिया बहता जा रहा है
हमने ये पढ़ा था कि ये फ्लड प्लेन्स जो हैं इसके आसपास होते हैं और here is no flood, तो this is normal route of the river, normal course of the river. जैसे ही flooding होती है पानी ऊपर की तरफ आकर बाहर भी निकल जाता है and this river and the water is carrying a lot of sediments with it और जैसे ही ये वापस जो है इसका बहाव कम होता है, तादाद कम होती है पानी की, फ्लडिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये अपने sediments जो है कॉर्नर्स के ऊपर डिपॉजिट कर देता है और इसको हम नेचुरल लेवी कहते हैं. दिस इज द बिल्ट अप ऑफ द sediments. Now is the turn of delta, which is the end, और ये कहाँ पे बनता है? It is in the last lower course of the river. So a delta refers to a landform that forms at the mouth of the river, where the river meets a body of water, which is known as sea or ocean. Or deltas are characterized by the sediment deposition and the branching of the river into smaller distributaries. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये माउथ आ गया, रिवर दरिया का बहाव बहुत ही कम स्लो हो जाता है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट जगह है और ये जैसे जैसे समंदर में गिरने लगता है यहाँ पे इसकी डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दरिया का बहाव जो है वो बहुत कम स्लो होता जा रहा है और ये अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है और ब्रांच हो जाता है और इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम डेल्टा कहते हैं, ये जो माउथ पे बना हुआ है. Deltas are characterized by their triangular shape. इसकी एक ट्राइंगल सी शेप आपको नजर आ रही है. The Indus River Delta forms where the Indus River flows into the Arabian Sea. अब Indus River जो डेल्टा है वो कहाँ बनता है? जहाँ ये अरेबियन सी में गिरता है. Mostly in the southern Sindh province of the Pakistan. ये आपको जानते हैं कि सिंध में है हमारा अरेबियन सी, तो this delta is Indus Delta is formed there. Now is the turn of estuary. Now what is an estuary? When the river meets the ocean, या जहाँ पे भी दरिया जो है वो समंदर में या ओशन में गिरता है वहाँ क्या होता है, वहाँ एस्चुरीज बन जाती हैं. अब एस्चुरी क्या होती है कि पानी जो है वो आगे पीछे मूव करता है. दिस इज फ्रेश वाटर एंड दिस इज सॉल्टी वाटर एंड दिस इज द वेयर इट मीट्स. तो यहाँ पर एक एस्चुरी बन जाती है. It forms an estuary. Estuaries are unique ecosystems where fresh water from the river mixes with the salt water from the ocean, creating a dynamic environment that supports diverse wildlife. So इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो वाइल्ड लाइफ है वो पाई जाती है because it is a mixture of fresh water and sea water. Okay, my dear students, so this was it about a whole river system. आपने देखा कि किस तरीके से इसका सफ़र शुरू हुआ, कौन कौन से मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं इस पूरे सिस्टम में पाए जाते हैं. इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग और डायग्राम आपके पास है जिसको आप इस वर्कशीट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय लेबलिंग इट एंड ऑल्सो यू कैन डू द description match the column. You have to find the correct description for the correct river component. So pause the video and quickly finish this worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete skill 1.2 given on page number 15. You will also complete activity number 4 given on page number 15. And you will do question number 3 from exercise B. So this will be your homework. My dear students, today we have discussed all about a typical river system, जिसमें हमने उसके मुख्तलिफ जो है वो components को in detail जो है वो discuss किया. In the next lecture, we will be discussing again about the course of the river और हम तीनों जो courses हैं river के उसको detail में discuss करेंगे. Until then, stay tuned for the next lecture and have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.